नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परवेश शर्मा है और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है शिव आशीष इजी ज्योतिष। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को प्रिडिक्शंस करवा पाऊँ विद इन 50 लेसन्स। तब आप सोच रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है। ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल्स खुले हुए हैं, बुक्स इतनी सारी हैं, तो एक ये चैनल क्यों। तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, मैंने खुद ये यूट्यूब चैनल्स विजिट किए और मैं बुक्स तो काफ़ी पढ़ता ही रहता हूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये आपको जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो ज्योतिष को इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सिखा रहे हैं। इनफैक्ट जैसा बुक में होता है, अगर आप बुक पढ़ना शुरू करें वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसमें इतने डिफिकल्ट हिंदी वर्ड्स होंगे, संस्कृत के वर्ड्स होंगे, तो वो याद रखना और वो प्रोनाउंस कर पाना और उस तरीके से सोचना बहुत मुश्किल है। और अगर आप पूरी ज्योतिष सीखने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फोकस रहना चाहिए प्रिडिक्शन सीखना। और एक बार आपको प्रिडिक्शन करनी आ गई तो धीरे 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 आप एस्ट्रोलॉजी को और डीपली सीखना शुरू करेंगे, और ताकि आपकी प्रिडिक्शंस और करेक्ट हो सके। बट मेजरली पहले फोकस करेंगे कि प्रिडिक्शंस कैसे करनी है। अदरवाइज बहुत ही वो जो कॉम्प्लिकेटेड बुक्स पढ़ के और कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस देख के आप अपना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ और आपको पहले बताता हूँ कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में तीन पिलर्स हैं। पहला पिलर है ग्रह या फिर प्लैनेट्स, दूसरा पिलर है जोडिएक्स या फिर राशि, और तीसरा पिलर है जो बर्थ चार्ट आप देखते हैं, जो बॉक्सेस देखते हैं वो। तो अगर इन तीन की समझ हो गई तो अपने आप ही आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो आज मैं सबसे पहले जो ज्योतिष का पहला लेसन स्टार्ट करने के लिए मैं बर्थ चार्ट से स्टार्ट करूंगा। एक बार जब चार्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे प्लैनेट्स पे और फिर चलेंगे जोडियाक पे, और उसके बाद हम फिर डायरेक्टली ही प्रिडिक्शंस करनी स्टार्ट करेंगे, ताकि धीरे 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 आप खुद प्रिडिक्शंस कर पाए। चलिए दोस्तों, फिर पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्विकली जंप टू कि कैसे हम हॉरोस्कोप्स बनाते हैं और एक हॉरोस्कोप देखने में कैसा होता है। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं, तो सबसे पहले हॉरोस्कोप बनाने के लिए आपको चाहिए होती हैं तीन चीज़ें: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं तो आप कोई भी ऐप यूज़ करके या आप कोई भी एक वेबसाइट यूज़ करके आप एक हॉरोस्कोप बना सकते हो। उस हॉरोस्कोप की उसके बाद में असेसमेंट करना हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हॉरोस्कोप बनानी है। तो उसके लिए तीन, अगर आपके पास डिटेल्स है तो आप रख लें अपने पास, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे astrosage.com खोल रही है। आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरीली तीन ही ये डिटेल चाहिए होंगी: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। नाम आप कुछ भी डालें, मेल। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप दिखा रहा है कि भाई 10 सितंबर 2022, और साथ में टाइम, जिस टाइम पे वो बच्चा पैदा हुआ है हम उसका टाइम लेते हैं। तो टाइम हम मान के चलते हैं जैसे दोपहर को 1 बजे, और न्यू दिल्ली में पैदा हुआ है। तो यहाँ गेट कुंडली करेंगे और यहाँ पे बर्थ चार्ट, ये बर्थ चार्ट या कुंडली का वो है लिंक। तो अगर आप उसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी हॉरोस्कोप बन के सामने आ जाएगी। तो आपको थ्रू आउट लाइफ लॉन्ग आपको यही लगना चार्ट, जो जिसको D1 चार्ट बोलते हैं, यही आपकी सारे बॉडी के लाइफ फंक्शंस, आपकी सारी जिंदगी का सब कुछ, सारे इवेंट्स इसी के अंदर ही समाये हुए हैं। हमको इसी की ही असेसमेंट करनी सीखनी है। तो यही अगर आप देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बॉक्सेस है। इन्हीं 12 बॉक्सेस में जिंदगी के सारे इवेंट्स छुपे हैं। तो इन 12 बॉक्सेस के बारे में जानेंगे नेक्स्ट। तो ये अब आपने देख लिया कि हॉरोस्कोप एक बनानी कैसे है। अब उसको रीड कैसे करना है, जो कि मैंने कमिट किया है कि 50 वीडियोस के अंदर आप 50% देखना सीख जाएंगे। वो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने वहां देखा, जैसे मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया था कि 12 बॉक्सेस हैं, और ये डब्बे हैं क्या। तो इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल दूं, तो जहां ASTT आप देखिए लिखे देख रहे हैं, ये है पहला डब्बा, पहला बॉक्स या पहला भाव। जितने भी हमारे लाइफ फंक्शंस होते हैं उनको 12 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो जो ये पहला डब्बा है, इसमें कुछ लाइफ फंक्शंस लिखे हैं। दूसरा डब्बा है, इसमें कुछ लाइफ फंक्शंस लिखे हैं। आपको अगर पहला डब्बा दूसरा डब्बा इसके बारे में बताऊं, तो ये आपका पहला डब्बा जहां ASDT लिखा है, यहां से हम जाएंगे
लेफ्ट पे तो दूसरा डब्बा, उससे नीचे आएंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरीके से ही डब्बों की काउंटिंग होती है और यही सीक्वेंस रहेगा। आपको ये याद करके रखना है कि 1 से लेके 12 बॉक्सेस हैं और ऐसे करके ये मूव करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अच्छा बता दिया बॉक्सेस, भाई ये बॉक्सेस हैं क्या? तो बेसिकली जब भगवान लाइफ फंक्शंस को डिफाइन कर रहा था कि इस एक बॉडी को क्या क्या चाहिए होगा, एक शरीर को, एक इंसान को क्या क्या चाहिए होगा, उसी के हिसाब से उसने 12 बॉक्सेस का डिजाइन किया। तो जैसे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको चाहिए होता है हेल्थ, बॉडी। अगर उसके बॉडी नहीं तो वो इंसान ही क्या। तो सबसे पहले फर्स्ट बॉक्स से हम हेल्थ के बारे में देखते हैं, उसकी बॉडी के बारे में देखते हैं, लंबा है, छोटा है, वीक है, मजबूत है, क्या है। अब जैसे ही आपके पास हेल्थ आ गई, भगवान ने कहा कि अब बच्चे को क्या चाहिए होगा भाई, इसको चाहिए होगा एक परिवार। एक परिवार के साथ साथ चाहिए होगी पैसा, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस जो शरीर नया आया है उसको आगे लेके नहीं जा सकते। आपको फैमिली भी चाहिए, क्योंकि वही फैमिली आपका पालन पोषण करके आपको आगे लेके जाएगी। तो दूसरे बॉक्स से हमको फैमिली और मनी के बारे में पता चलता है। अगर अब ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास, अब आपको चाहिए, अब भगवान ने सोचा क्या दूं भाई इसको, अगर हिम्मत देनी पड़ेगी, इसको थोड़ी विल पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो भी डिजाइन मैंने सोचे हैं उसके लिए इसको ताकत लगेगी। तो इनिशिएटिव उसको लेने पड़ेंगे कई काम करने के लिए। तो वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं भगवान ने थर्ड बॉक्स में डाल दिए। तो अगर हमें किसी का भी पता लगाना हो कि बंदा कितना एक्शन ओरिएंटेड है, या कितना लेजी है, या कितनी हिम्मत वाला है, तो वो सारा थर्ड बॉक्स से पता चलता है। अब आपके पास हिम्मत है, आपके पास पैसा है, तो क्या करोगे उसका? ऑब्वियसली आप उससे सुख सुविधाएं खरीदोगे, आप खरीदोगे मकान, आप खरीदोगे गाड़ियां। सुख तो सारा का सारा भगवान ने फोर्थ हाउस में डाला, फोर्थ डब्बे में डाला या फोर्थ भाव में डाला। अब भगवान ने सोचा यार इसके पास सुख भी आ गए, ताकत भी आ गई, पैसा भी आ गया, हेल्थ भी आ गई, अगर इसके पास बुद्धि नहीं होगी तो ये सर पे मारेगा इन सारी चीजों को। तब उसने एक नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट बॉक्स डिजाइन किया और नेक्स्ट फंक्शन डिजाइन किया, जिसके अंदर आपका बुद्धि और आपकी एजुकेशन, ये सारा का सारा उसमें डाला गया। अब भगवान ने कहा मैंने एक पूरा बंदा क्रिएट करके रख दिया, मैंने उसको सुख सुविधाएं, ताकत, पैसा, शरीर, बुद्धि सब कुछ दे दिया है। लेकिन अगर इसको सब कुछ मिल जाएगा, ये अहंकार आएगा इसके अंदर, और ये जिस पर्पस के लिए इस बॉडी को डिजाइन किया गया है वो नहीं करेगा। तो भगवान ने एक नया फंक्शन डिफाइन किया और ये सारे के सारे फंक्शन जो दिए हुए थे ये सब ले लिए। तो ये जो बॉक्स, नेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स से आपकी बीमारियां, आपके कोर्ट, आपके स्ट्रगल्स, आपके कर्जे, ये सारा का सारा यहां से देखा जाता है। तो देखो कैसे भगवान ने यहाँ हेल्थ दी तो हेल्थ से यहाँ डिजीज दे दिए, पैसा दिया नेक्स्ट बॉक्स से तो यहाँ कर्जे दे दिए, विल पावर दी यहाँ पे तो यहाँ पे स्ट्रगल्स दे दिए, सुख सुविधाएं दी यहाँ चौथे से तो यहाँ कोर्ट केसेस वगैरह दे दिए। तो कुछ भी इससे रिलेटेड देखना होता है तो जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अब मेरा कोर्ट केस का क्या होगा, तो वो जो फटाफट 2 मिनट के अंदर जवाब देना शुरू कर देते हैं, वो इस बॉक्स को देखना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो अब आपको 6 बॉक्सेस के बारे में पता चल गया। तब भगवान ने कहा जब इतनी दुख दुख सब कुछ मैं दे रहा हूं, मुझे उसको साथ में उसको एक एक पार्टनर देना चाहिए जिसके साथ वो सारी चीजें शेयर कर सके। तब वहां पे दिमाग में आया भगवान के कंसेप्ट शादी का, मैरिज का। तब यहाँ पे जो बॉक्स बनाया गया, इस बॉक्स से आप देखेंगे कि मैरिज के बारे में देखा जा सकता है, आपकी पति, आपकी बीवी, उनके बारे में देखा जा सकता है, ये डेट इज योर स्पाउस। वी ऑल्सो सी ट्रेवल फ्रॉम इट, बट फॉर नाउ लेट्स स्किप इट। अब भगवान ने सोचा कि मैंने अगर इसको एक पार्टनर दे दूंगा, लाइफ पार्टनर, तो ये उसी के अंदर ही खो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। तो वो कैसे इसको रियलाइज कराया जाए? तो अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही आदमी को पता चलता है कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है और मौत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, तो वो क्या करता है जनरली? जैसे एक बूढ़ा आदमी क्या करता है, वो पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। वो कब करता है पूजा पाठ? जब उसको पता चलता है कि भैया
मौत पास है, मेरी एज पास है, खत्म होने वाली है। तो भगवान ने कहा कि नेक्स्ट फंक्शन में डिफाइन करता हूं एज, डेथ और या आयु। इससे क्या होगा, इससे उस बंदे के दिमाग में आएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। तब वो अपना धर्म कर्म के कार्य शुरू करना शुरू करेगा। और जो भी बंदा धर्म के कार्य करेगा उसको मैं किस्मत दूंगा, उसको बिल्कुल बढ़िया, उसको फॉर्च्यून डेस्टिनी अच्छी दूंगा। तो उसने पहले एज बनाई, एज का डर बिठाया आपकी डेथ का, और फिर उसके बाद उसने उसको किस्मत दी। तो नाइन्थ बॉक्स किस्मत है, नाइन्थ बॉक्स ही आपका धर्म है। तब उसने कहा अगर कोई बंदा धर्म को कुछ करेगा तो उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट बॉक्स उसको डिजाइन करना पड़ा कर्म का, यानी योर ड्यूटीज, योर प्रोफेशन। आप करोगे क्या? आप टीचर बनोगे, आप फौज में जाओगे, आप पुलिस में जाओ, क्या करोगे? वो सारा का सारा ये टेंथ बॉक्स बताएगा। तो आप जब भी जाते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, मेरी जॉब चेंज है क्या, तो आपको क्या लगता है वो फटाफट क्या करता होगा? वो फटाफट इस बॉक्स को देखता है। अब आप अगर कोई काम करेंगे तो ऑब्वियसली उससे कुछ आपके घर में पैसा आएगा। तो नेक्स्ट जो बॉक्स का डिजाइन किया गया वो था कि आपने ड्यूटी करी, आपको उससे इनकम मिली, और आपको इनकम मिली तो आपने क्या किया, उससे उससे आपने खर्चे किए। तो ये मोटा मोटा आपके 12 बॉक्सेस को डिफाइन हो गए। ऐसे भगवान ने 12 बॉक्सेस के थ्रू आपके लाइफ फंक्शंस को पिरोया। इन्हीं 12 बॉक्सेस के थ्रू हम बहुत कुछ जान सकते हैं, आपके मदर फादर, बच्चे, ये सारा का सारा, आपकी खुद की हेल्थ, आपकी आंखों की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, जो कुछ भी है वो सारा इसी बॉक्सेस से जान सकते हैं। तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस 12 बॉक्सेस को और हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसके थ्रू और कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। तो मैं क्या आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे से कोई पूछने आता है कि भाई मेरी शादी कब है, या मेरी शादी कैसी रहेगी, या पूछने आता है मेरा डिवोर्स तो नहीं है, तो आपको क्या लगता है मैं क्या करता हूँ? मैं इतने सारे जो बॉक्सेस बने हैं 12, मैं उसके अंदर जाता हूँ, इस बॉक्स के अंदर चेक करने कि इस बॉक्स के क्या हालात हैं। अगर उसके बहुत बुरे हालात हैं तो डिवोर्स हो सकता है, अगर वो अच्छे हालात में है तो उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। तो ये हम सीखना आगे आगे सीखेंगे। जैसे मैंने बोला 50 वीडियोस के अंदर आपको ये सब सीखना आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रिडिक्शन करना आ जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी इसके अंदर कोई भी इश्यूज कंसर्न्स क्वेश्चंस लगते हैं, प्लीज डू नॉट हेजिटेट पुटिंग योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी तक के लिए थैंक यू, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये सिंप्लीफाइड स्टेप बाय स्टेप तरीका समझ आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, आप ये सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप ही देखें और एक भी मिस ना करें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।